लड़ाई बॉर्डर पे होनी चाहिए। लड़ाई अगर मुल्क के अंदर होती है, हिंदू मुसलमान के अंदर लड़ाई होती है, तो ये लड़ाई नहीं, ये तो गृह युद्ध है। धृतराष्ट्र बने बैठे रहोगे तो अपने देश में महाभारत कराने का काम करोगे, और हम नहीं चाहते कि हमारे देश में एक और महाभारत हो। क्योंकि मुसलमानों में जितनी इस वक्त बेचैनी है, तकलीफ़ है, मैं महसूस कर रहा हूँ कि हमारे हमवतन हिंदू भाइयों को उससे ज़्यादा बेचैनी और तकलीफ़ है जो अपने देश से मोहब्बत करते हैं। मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब, सवाल ये है कि इस वक्त जो हालात हैं उनको लेकर आप एक बड़ा ऐलान पहले ही कर चुके हैं कि जेल भरो आंदोलन इसका हल है और वो वक्त आने पर किया भी जाएगा। ये जानना चाह रहे हैं हम कि कब वो वक्त आएगा, क्योंकि क्या आप लोग ये समझते हैं कि अभी वो वक्त आया नहीं है, अभी और कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, कई मस्जिदों की बारी और आएगी? आपका सवाल दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त कर दें आप। क्योंकि मैंने जेल भरो आंदोलन का प्रस्ताव किया था, तजवीज़ रखी थी, क्योंकि मुझे लगता है इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता बचा नहीं है। तन्हा मैंने फैसला लिया होता तो शायद जेल भरो आंदोलन चल रहा होता, लेकिन मैंने कोशिश ये की कि इत्तेफाक़ राय से हिंदुस्तान गिर पैमाने पर सब मिलकर मुत्तहिद होकर इस काम को करें तो उसके नताइज ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। तो मैंने अपनी तजवीज़ रखी थी, अभी उस पर गौर व खौस किया जा रहा है, इत्तेहाद बनाने की कोशिश की जा रही है और इत्तेफाक बनाने की कोशिश की जा रही है। और कोशिश हमारी ये है कि किसी एक शख्स की क़यादत ना हो, क्योंकि मसला क़यादत का पड़ता है। तो जैसे पहले चला था ना वो वी इंडियंस, इस टाइप की सेव इंडिया या सेव कॉन्स्टिट्यूशन, इस किस्म का कोई सेंट्रल कमेटी बनाने की हमारी कोशिश है। और इसमें हम चाहते ये हैं कि सिर्फ मुसलमान नहीं, क्योंकि मुसलमानों में जितनी इस वक्त बेचैनी है, तकलीफ़ है, मैं महसूस कर रहा हूँ कि हमारे हमवतन हिंदू भाइयों को उससे ज़्यादा बेचैनी और तकलीफ़ है जो अपने देश से मोहब्बत करते हैं। तो उन लोगों की भी शमूलियत होनी चाहिए। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मुसलमानों के सड़कों पर आने से फसाद होने का अंदेश। हम अमन पसंद लोग हैं, अपने देश में अपनी बात रखने का हमें कानूनी हक़ है, हमें रखना चाहिए। हमें अगर कोई तकलीफ़ है तो हम अपने देश से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? तो हमें कहना चाहिए और बेखौफ कहना चाहिए, और कोशिश ये रखनी चाहिए कि अमन पसंद तरीके से हो, और गैर मुस्लिम जो हमारे हिंदू भाई हैं उन लोगों की शमूलियत के साथ होना चाहिए। कहा जा रहा है कि लड़ नहीं सकते आप अक्सरियत से। नहीं, लड़ाई का क्या सवाल है? लड़ाई से हमें अपने देश को बचाना है। लड़ाई बॉर्डर पे होनी चाहिए। लड़ाई अगर मुल्क के अंदर होती है, हिंदू मुसलमान के अंदर लड़ाई होती है, तो ये लड़ाई नहीं, ये तो गृह युद्ध है। इस गृह युद्ध से हमें किसी भी तरह अपने मुल्क को बचाना है। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं वो जो इस किस्म का माहौल बना रहे हैं, हुकूमत उनकी पुष्टपनाही कर रही है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, और मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मुल्क की गैर मुस्लिम अक्सरियत जो है वो इन तमाम चीज़ों से सख्त नाराज़ है, नाला है, और वो भी ये चाहती है कि इस किस्म का कोई माहौल बनाया जाना चाहिए। देश की एकता और अखंडता के लिए काम किया जाना चाहिए। लेकिन मुसलमान कंफ्यूज हो गया है तौक़ीर साहब, कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि मैं कंटिन्यू ये तमाम मीटिंग्स कवर कर रहा हूँ और ज़मीनी स्तर पर देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है। आज भी एक मीटिंग हो रही है। मुसलमान कंफ्यूज बिल्कुल नहीं है। मुसलमान, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मुसलमान डर गया है। न मुसलमान डरा है, न कंफ्यूज्ड है। इससे ज़्यादा बुरे हालात से मुसलमान गुजर चुका है। ये कोई हालात नहीं है, कोई ख़ास बात नहीं, मुट्ठी भर लोग हैं। हुकूमत अगर अपनी ज़िम्मेदारी ठीक तरह निभाए तो मैं ये समझता हूँ कि कहीं कोई ऐसी मामला नहीं है कि जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। कुछ लोग हैं जो फितना, बेरोज़गार हैं, उनके पास कोई धंधा नहीं है, काम करने को नहीं है, तो क्या करें? बेकार मबाइश कुछ किया कर, चलो यही करते कि मस्जिद पे झंडा लगा देते, ज्ञानवापी कर देते। तो इन बेरोज़गारों का कुछ इलाज हुकूमत को करना चाहिए, और सख्त
निर्देश जारी किए जाने चाहिए शासन और प्रशासन के लिए। मैं समझता हूँ सब ठीक हो जाएगा। और जामा मस्जिद भी है। अपनी बात मनवाने के लिए अगर हम घर बैठे रहेंगे तो हमारी ना सुनी जाएगी ना मानी जाएगी। हमें सड़कों पर आना पड़ेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी अमन पसंद तरीके से। हमें लड़ने के लिए नहीं निकलना है, हमें हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करना है कि अपना मौन आपको अब तोड़ना पड़ेगा। धृतराष्ट्र बने बैठे रहोगे तो अपने देश में महाभारत कराने का काम करोगे, और हम नहीं चाहते कि हमारे देश में एक और महाभारत। सड़क पर निकले बिना नहीं हो सकता क्या? सड़क पर निकले बिना अगर कोई शक्ल है सड़क पर निकले बिना तो वो हुकूमत को बताना चाहिए। हम उस करने के लिए तैयार हैं। 40,000 मस्जिदों से अगर तुम्हारा पेट भर सकता है तो पहले बताओ। तो पहले बताओ। ये किसी को मस्जिद नहीं चाहिए, किसी को हनुमान चालीसा नहीं चाहिए। हनुमान चालीसा अपने दिल में पढ़ो, हनुमान जी को खुश करने के लिए पढ़ो, मस्जिद नहीं चाहिए। खंडित शिवलिंग किसी को नहीं चाहिए। उन्हें नफरतें फैलाना है और मुल्क का माहौल ख़राब करना है। ये मुल्क दुश्मन ताकतें हैं। हुकूमत अगर उनको पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है तो हुकूमत अपने साथ धोखा कर रही है। एक तरह से मुसलमानों को नहीं सजा रही है, हुकूमत मुल्क का नुकसान कर रही है। आज की मीटिंग से कुछ हल निकलने वाला है? मैंने बार बार ये बात कही है कि इन तमाम चीज़ों को मैं शो ऑफ समझता हूँ। ड्रामे होते हैं ना, लोग आते हैं स्टेज पर अपना अपना आइटम पेश करते हैं, तो ये वो है, अपना ज़ोर बयान पेश करते हैं, अपने जज्बात का इजहार कि हम सबसे बड़े मिली जहन रखने वाले हैं और मिल्लत के हमदर्द हैं। मैंने बार बार ये बात कही है कि जब तक बिना कैमरे और बिना माइक के बंद कमरा कर कर सर जोड़कर नहीं बैठेंगे कोई नतीजा नहीं निकलेगा। लड़ाई बॉर्डर पे होनी चाहिए। लड़ाई अगर मुल्क के अंदर होती है, हिंदू मुसलमान के अंदर लड़ाई होती है, तो ये लड़ाई नहीं, ये तो गृह युद्ध है। धृतराष्ट्र बने बैठे रहोगे तो अपने देश में महाभारत कराने का काम करोगे, और हम नहीं चाहते कि हमारे देश में एक और महाभारत हो। क्योंकि मुसलमानों में जितनी इस वक्त बेचैनी है, तकलीफ़ है, मैं महसूस कर रहा हूँ कि हमारे हमवतन हिंदू भाइयों को उससे ज़्यादा बेचैनी और तकलीफ़ है जो अपने देश से मोहब्बत करते हैं।